गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है अच्छी सोच के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ। और आज की जो गुड मॉर्निंग है ना, काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ हुई है। क्यों है तो वो इंशाल्लाह आप कंटिन्यूसली हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा, फुल व्लॉग देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। चलो गुड मॉर्निंग करो, जल्दी से गुड मॉर्निंग करो चॉकलेट के साथ। चॉकलेट के साथ गुड मॉर्निंग। तो जी गैस, चलते हैं अभी फ़िलहाल तो अपनी बहन के घर पे, और वहाँ पे नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि आज ना मुझे अपनी बहन को एडमिट कराना है। तो आपने काफ़ी ब्लॉग में देखा होगा कि हम अपनी बहन को रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन आ गया है जो बहन को मुझे एडमिट कराना है। और इंशाल्लाह एक दो दिन में न्यू बेबी को लेके घर भी वापस आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, तो पहले चलते हैं बहन के घर पे, और फिर वहाँ से सब लोग साथ में निकलेंगे। और आप तो कंटिन्यू रहिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सामान वगैरह भी ले लिया था, जो बेसिक चीज़ें। बाकी पैकिंग बहन के घर पे हुआ है। एक जो बैग रेडी होता है, जो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, वैसे तो सारा चीज़ वहाँ अवेलेबल होता है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें। तो फिर यहाँ पे आ चुके थे, और यहाँ पे सरकार को मैंने नाश्ता दे दिया। नाश्ते में था अंडे का आमलेट, आलू की भाजी, रोटी। और हम लोग इतने जल्दी जल्दी में थे ना, एक्साइटमेंट भी था, और सब लोग रेडी हो रहे थे जल्दी निकलो, क्योंकि वहाँ पे ना काउंटर पे हम लोग को 11 बजे विज़िट करना था। तो टाइमिंग तो था अभी लगभग, मुझे लग रहा था 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग निकल चुके थे। और इज़ू का एक अलग एक्साइटमेंट था। इज़ू पूछ रहे थे माई, मतलब उससे ना हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो कुछ कुछ चीज़ें सुन रहे थे, तो उसे लग रहा था कि हम लोग न्यू बेबी को लाने जा रहे हैं। साथ में अम्मी थी, मेरी बहन थी, और भी बहन थी जो आई हुई है, और नदीम थे, सरकार थे, मतलब वही नदीम सरकार एक ही हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इज़ू भी साथ में आए हैं अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन या भाई को लेने के लिए। जो भी हो, अल्लाह से दुआ है कि बस खैर खूबी से सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो वहाँ बहन को एडमिट करा के सारा जो प्रोसेस होता है वो करके हम घर पे वापस आ गए थे, क्योंकि दोपहर का खाना लेकर जाना था, और कुछ कुछ चीज़ें घर पे छूट गई थी, वो भी लेना था। तो फ़िलहाल तो फिर हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। अभी कंटिन्यू आप देखिएगा, आना जाना लगा रहेगा पक्का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सुना। चलो। और फिर हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल आने के लिए। इज़ू पे साथ में थे, इज़ू को सुबह भी आए थे, फिर साथ में मेरे घर गए, फिर अभी वापस आ रहे हैं। तो छोटा है ना, थोड़ा थक गया था, उसके चेहरे से हरासमेंट दिख रही है, और उसे नींद भी आ रही थी। उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना न्यू बेबी का, तो वो बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि माई न्यू बेबी कब आएगी, माई न्यू बेबी कब आएगी। तो हम उसे बोलते बेटा आएगी इंशाल्लाह, दुआ कीजिए मम्मा के लिए और न्यू बेबी के लिए। तो फिर हम उसको पूरी रास्ते यही बात होती आ रही थी कि न्यू बेबी न्यू बेबी। तो अभी घर पे छोड़ भी नहीं सकते ना उसे, घर पे कोई है नहीं, तो उसका आना जाना कंटिन्यू। अगर हम लोग 2 बार 4 बार आएंगे तो वो 2 4 बार उसका आना जाना लगा रहेगा। तो चलिए कोई नहीं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। जैसे हॉस्पिटल पहुँचे ना, उसका एक्साइटमेंट देखने लायक था। दौड़ कर गया, उसे ना मैंने रास्ते में बोला था कि न्यू बेबी आ चुकी है। तो उसे लगा सच में ऐसा है, तो बोले माँ जल्दी चलो ना, जल्दी चलो। फिर यहाँ पे मेरी बहन के साथ वो ट्रीटमेंट चालू हो चुका था। बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, सारा प्रोसेस हो रहा था। और हम लोग साथ में थे, और अल्लाह से कंटिन्यूसली दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह सब कुछ। और पता है ये वक्त ही एक ऐसा वक्त होता है ना, जो जहाँ पे आपको एक तरफ तो खुशी का इंतज़ार रहता है, दूसरे पल ना इतनी घबराहट और बेचैनी रहती है। और अल्लाह से हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि हर हर कुछ अल्लाह बेहतर रखे, और अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेट हो। और इसीलिए माँ का दर्जा इतना ज़्यादा है, क्योंकि जो माँ है ना, उन्हें पता होगा कि कितने सारी चीज़ों से, कितनी सारी मुसीबत से, परेशानी से, कितनी सारी चीज़ों से गुज़र के यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मूड को फ्रेश करने के लिए चाय मंगा लिया था। और सच बताए ना, इतना एक तो इतना टेंशन भी था, और ऊपर से इतना इमोशनल फीलिंग था ना, कि एक घबराहट सी लगी हुई थी कि अल्लाह करे सब बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर हो। देखिए अल्लाह पे तो बेशक यकीन है, मतलब कोई शक
की गुंजाइश ही नहीं है अल्लाह की ज़ात पे। लेकिन एक घबराहट जो होती है ना, उसे भी इंसान कम नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना खाला ज़बरदस्ती लेके आ गई थी कचौड़ी सब्ज़ी, कहीं थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग खा लो। जो भी खाना आया था किसी ने नहीं खाया था, बस रखा हुआ था, क्योंकि ओटी में जाने का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे इज्जू को भी हम लोग समझा रहे थे कि देखो दुआ करो, बच्चे की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। और फिर हम ना यहाँ पे अचानक से रेहान के स्कूल आ गए थे, क्योंकि स्कूल से कॉल आ गया था कि रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसे लेकर जाइए। और वन साइड ना मेरी बहन को भी ओटी में जाने का टाइम हो रहा था, हम इतने कसमोकस में थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, दौड़ के यहाँ पे आ गए। फिर बेटा को रिसीव किया और सोचा कि नहीं, घर पहुँचाएँगे तो टाइम हो जाएगा, तो चलो हॉस्पिटल ही साथ में लेकर चलते हैं। फिर हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए थे और कंटिन्यू हम कांटेक्ट में भी थे कि मतलब मेरी बहन ओटी में गई या भी नहीं गई। तो खैर वो रुकी भी थी कुछ देर के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी बहन जाने लगी थी, थोड़ा घबराई भी थी, लेकिन हम लोगों ने उसे दम किया दुआ पढ़ के, और उसे भी बोला कि ज़रूरत पड़ती रहना, हर वक्त घबराना नहीं। तो देखिए ऐसे वक्त में तो घबराहट होती है ना। तो और हम लोग जितने वहाँ पे लोग थे ना, सबके ज़ुबान पे बस एक ही चीज़ थी, वो है दुआ, सिर्फ दुआ। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। और पता है जैसे सिस्टर बेबी को लेके आई ना, इतना ज़बरदस्त चेहरे पे सबके एक खुशी झलकी ना, और अल्लाह का शुक्र निकला ज़ुबान से। अल्लाह तेरा शुक्र है। सबसे पहले तो मैंने अपनी बहन का खैरियत पूछा, तो सिस्टर बोली नहीं नहीं एकदम ठीक है पेशेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बहुत सुकून मिला, जान में जान आया, और अल्लाह का शुक्र निकला ज़ुबान से। और फिर हम यहाँ पे दौड़ के आ गए थे काउंटर पे, यहाँ पे सारी चीज़ें लिया जो एक बच्ची के लिए चाहिए था। उसके बाद फिर दौड़ के सरकार गए और मिठाई लेकर आए। फिर हम लोगों ने सबका मुंह मीठा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद से तो फिर पार्टी चालू हो गया था। अभी मेरी बहन ओटी से आई नहीं थी, लेकिन हाँ खैरियत उसका कंटिन्यूसली हम लोग ले रहे थे। और यहाँ पे मोमो और ईज़ान का ज़िक्र है, जो मोमो खा रहे हैं। और फिर यहाँ पे ना खालू जान बाबू के कान में अज़ान दिए, जो एक मुस्लिम फैमिली में मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है, तो वो अदा हुआ यहाँ पे। अभी माँ बना हुआ था, इसीलिए हम लेने आए। कैसे माँ बना हुआ था? कैसे माँ बना हुआ था? दिखा दो माँ बन के, दिखा दो एक बार, एक बार दिखा दो माँ बन के। ओ ऐसे माँ बना हुआ था। ओ इजू ऐसे माँ बने हुए थे। वो ठंडा लग रहा है। गुड। ओके जी गाइस, कल मिलते हैं कुछ न्यू चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।